देखिए, नवरात्र के चौथे दिन का रंग है ब्लू। इफ यू वांट टू रियली गेट इनटू स्पेसिफिक्स तो रॉयल ब्लू, लेकिन नीला तो नीला होता है ना। तो देखिए आज किस तरह विधि को हमारी नेहा अद्विक महाजन ने नीले रंग में एकदम खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। नवरात्रि का आज चौथा दिन है और चौथे दिन पर आज हम आपकी मुलाकात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मोल की जैसे शो में नजर आ चुकी विधि यादव से करवाएंगे। चौथे दिन का रंग है रॉयल ब्लू, तो ऐसे में आज विधि को एक रॉयल टच दिया जाएगा और उन्हें सजाएंगे खुद नेहा महाजन। नेहा ने विधि को बड़ा ही क्लासी लुक दिया है, तभी तो फोटोशूट के दौरान हर पिक्चर बड़ी ही रॉयल नजर आ रही है। जैसे कि आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि आज की जो मेरी गेस्ट है 4th डे ऑफ नवरात्रि की, वो है विधि। हम डे 4 ऑफ नवरात्रि शूट कर रहे हैं, जो कि है रॉयल ब्लू कलर। और जो ये कलर है विधि, ये रिप्रेजेंट करता है देवी कुष्मंदा यानी कि गॉडेस कुष्मंदा को, जो स्टैंड करती है रिचनेस, सेरेनिटी एंड डिवाइन एनर्जी, बिकॉज ब्लू इज अ वेरी एनर्जेटिक कलर। विधि का ये खूबसूरत लुक यूं ही नहीं आया, बल्कि इनके अटायर और मेकअप पर खास ध्यान दिया गया है। रॉयल ब्लू अटायर होने के कारण विधि के मेकअप को भी बहुत ही सटल रखा गया, स्मोकी आईज का टच भी दिया गया और ज्वेलरी पहनने के बाद तो मानो विधि के लुक में 4 चांद लग गया हो। आई टोटली लव इट। इतना सुंदर से हमने स्टाइल किया है, इसकी ड्रेपिंग बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है एंड इट्स वेरी रॉयल एंड एलिगेंट। की बात करें बिकॉज आज हमारा रॉयल ब्लू लुक है, तो हमने थोड़ा सा मेकअप में भी ब्लू का लुक दिया है। आप आईज बंद करके एक बार देखिए तो हमने उनको बहुत ही सॉफ्ट स्मोकी ब्राउन एंड गोल्ड आई शेडो दिया है विद अ ब्लू लाइनर एंड अ ब्लू बिंदी, जस्ट टू कॉम्प्लीमेंट द ब्लू कलर। एंड मेकअप हमने ओवरऑल बहुत सटल रखा है, बिकॉज हमारा लुक ऑलरेडी बहुत लाउड है, कलर बहुत लाउड है, लिपस्टिक बहुत ही न्यूड रखी है। एंड अगर ज्वेलरी की बात करें तो काफ़ी सारी ज्वेलरी बनाई है, क्योंकि हमारी देवियाँ तो ज्वेलरी पहनने के लिए पॉपुलर है, इसीलिए हमने भी विधि को बहुत सारी ज्वेलरी में आज डेकअप किया है। विधि अपने इस लुक से काफी खुश लग रही थी और लगे भी क्यों ना, आखिर उनकी खूबसूरती में नेहा ने निखार जो पैदा कर दिया है। अब कल फिर हाजिर होंगे एक नए कलाकार के साथ एक नया फोटो शूट लेकर। इस नवरात्रि में आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक शुभ अवसर। जी हाँ, अगर आपको भी है मेरी तरह मेकअप और फैशन से प्यार, तो हो जाइए तैयार। इस बार मैं आपको खुद सिखाऊंगी और बनाऊंगी अपनी तरह एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो चलिए मिलते हैं आई म्यूजिक एकेडमी में। शुभ नवरात्रि। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
पता था मुझे, एंड आई वाज होपिंग ऐसा ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ईश्वरी ज्ञान हो गया था कि हमारी आराधना ऐसा ही करेगी, बन जाएगी त्याग की देवी और अपने प्यार की आहुति दे देगी। भाई क्या करे कि माया से रेयांश का रिश्ता जुड़ जाए, इसलिए वो फुल प्रेशर बनाए हुए हैं रेयांश पर। सोचा था हमने कि जब प्यार की बरसातें हैं तो भाई रेयांश और आराधना के बीच हमेशा प्यार की बरसातें होती ही रहेंगी, लेकिन यहाँ तो बरसातें तब होती है जब इनके बीच आर्गुमेंट होता है, जब ये एक दूसरे से लड़ते हैं, जब एक दूसरे से झगड़ते हैं। अब देखिए ये बहुत ही ज्यादती कर रही है आराधना रेयांश के साथ, अपनी बहन किमाया के लिए वो बलिदान दे रही है, त्याग की देवी बन रही है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारा ड्रामा है जो अनफोल्ड होने वाला है आगे। पर आराधना की माया से भी प्यार करती है और रेयांश से भी प्यार करती है, तो हो सकता है कि वो अपना प्यार सेक्रीफाइस कर दे। अब रेयांश का क्या रिएक्शन होगा वो देखने वाला सीन है, मतलब आगे। अब की माया का मिसकैरेज हो गया है तो आराधना को बहुत बुरा लग रहा है। वो रेयांश से कह रही है कि तुम की माया से शादी कर लो। अब बताइए आराधना, ऐसी कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि जबरन किसी की मदद करने के लिए किसी से भी शादी कर लो? आपकी ये सोच और आपका ये कहना दोनों ही गलत है और आपको कोई हक नहीं बनता है रेयांश पर ये दबाव डालने का। अब रेयांश के दिल में केवल आराधना बसती है और वो अपनी जिंदगी में आराधना की जगह किसी और को दे ही नहीं सकता है। फिर आराधना इतनी जबरदस्ती क्यों कर रही हो? मुझे तुम्हारी कोई पता नहीं। ये सब तुमने मैंने लिए करी हो, उसके लिए मुझे त्याग नहीं हो। तुमने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए? हाँ, बस मुझे किसी चीज की तरह उठाकर अपनी माँ अपनी बहन को दे दिया कि आप यूज कर लो, मुझे यूज नहीं करना, राइट? इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई है और जब बहस करते करते ये थक गए हैं, आराधना रेयांश की बात मानने को तैयार ही नहीं है। फिर उसके पास शराब में डूबने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब आराधना, तुम रेयांश का दर्द समझती हो ना, तभी पीछे पीछे आई हो। अब यहाँ पर भले ये दोनों एक साथ हो गए हों, लेकिन आगे वही होगा जो आराधना चाहेगी। अब रेयांश उसे अपना टशन दिखाएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं सीरियल भाग्य लक्ष्मी में क्या हो रहा है उसकी। अब भैया शादी हो गई, इनका गृह प्रवेश हो गया और अब ये दोनों फाइनली हनीमून पर निकल रहे हैं। अब हनीमून पे क्या होगा वो तो आज के सवाल से आपको पता ही लग जाएगा, लेकिन फिलहाल तो चलिए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हनीमून पैकेज लक्ष्मी और ऋषि का शुरू हो गया है हनीमून ट्रैवल। अरे भाई, शादी के बाद शादीशुदा जोड़ा हनीमून पर ही तो जाएगा ना। देखिए देखिए, जब इनके हनीमून की बात हो रही है तो दोनों तो नहीं, लेकिन हाँ लक्ष्मी कितना शर्मा रही है।
ऋषि के पापा आयुष, शालू, बानी इन सब ने मिलकर हनीमून की बड़ी ही अच्छी प्लानिंग की है। हनीमून पैकेज? पर ये क्यों? मैं यहाँ से मैसेंजर बन के आया हूँ और आप लोगों को पैसेंजर बनाने आया हूँ हनीमून के लिए। आज इनकी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ऐसा इन्हें देखकर आपको भी लग रहा होगा। अभी आज हमने सुबह सीन शूट किया था जहाँ मैं उनको सरप्राइज देता हूँ उनके हनीमून के टिकट्स एंड ऑल दोस अरेंजमेंट्स फॉर हनीमून, तो वो सीन गया था। हनीमून पे जा रहे हैं ऋषि लक्ष्मी। इधर लक्ष्मी और ऋषि हनीमून के लिए निकले हैं, ये भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हैं। उधर जब ये दोनों हनीमून के लिए निकल गए हैं तो ऋषि के घर में चर्चा चल रही है। अब भी नीलम का कहना है कि जब ऋषि मुझे भूल गया है तो मैं भी भूल जाऊंगी। उसे क्या पता कि मलिष्का साजिश कर रही है। इधर आयुष, बानी और शालू भी खुश हैं क्योंकि कितने दिनों बाद इनके नसीब में खुशियाँ लौटी है। तो यहाँ पर बेसिकली हम बैठ के उस चीज़ को एक सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बट लाइक वी आर रिलीव्ड कि इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ करा, इतने संघर्ष के बाद फाइनली वो चीज़ हो गई जो चीज़ हम चाह रहे थे। तो हम वी जस्ट हैप्पी लॉस्ट इन आवर थॉट्स। ये बेचारे तो अच्छा अच्छा सोच कर निकले हैं, इन्हें क्या पता कि रास्ते में मलिष्का है जिसने इन्हें ऊपर भेजने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। अब भगवान के हाथ में ही है ऋषि और लक्ष्मी की किस्मत। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ला 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 ला। देखिए, बड़ी ही फेरी टेल टाइप मोमेंट में आखिरकार 2 सदियों का मिलन हो गया। हम बात कर रहे हैं सीरियल ध्रुव तारा की। अब 2 सदियों का मिलन ही है ना, जब 2 सदियों के अलग अलग लोगों की शादी हो रही है। एंड मजे की बात तो ये है कि टीवी में, यानी टीवी की दुनिया में आमतौर से आप जानते हैं ना कि शादी से पहले ही आता है बड़ा सा ट्विस्ट, लेकिन दिस इज अ लिटिल डिफरेंट। यहाँ पे शादी के बाद आएगा बड़ा सा ट्विस्ट। ध्रुव और तारा अब फाइनली इस जन्म में एक बार फिर से इस 7 जन्म के साथी बन गए हैं। अब ध्रुव और तारा का मिलना तो सदियों से तय था, बस खाली मिलने में थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन अब जब मिले हैं तो इत्मीनान से मिलेंगे। पूरा राज परिवार खुश है। अभी बहुत दिनों के बाद ये खुशी का अवसर आया इन सभी लोगों के लिए, हम सब के लिए। इतना सब कुछ प्रॉब्लम हुआ, सेनापति का, तिलोत्मा का, और उसके बाद ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, श्राप का, नवरंग वन के श्राप का। बट अभी फाइनली सब कुछ सही हो रहा है। बट देखते हैं कब तक सही रहता है। ध्रुव और तारा की शादी बड़े ही धूमधाम से हो रही है और जरा तारा को तो देखिए, दुल्हन बनने में उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। अब भी ध्रुव, एक राजकुमारी से आपकी शादी हो रही है, उसका रुतबा और शानो शौकत ये सब एकदम अव्वल दर्जे का है। लेकिन आप टेंशन ना लेना क्योंकि ये तारा तो आपसे प्यार करती है। देखो, सीरियल है, सीरियल में ड्रामा आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, बट अब देखना ही है कि एक नई जिंदगी जब शुरू होगी तब प्रॉब्लम आएगी या फिर यही जिंदगी बनने जा रही होगी कि उसके बीच में कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी। वैसे शादियों में ट्विस्ट तो आता ही है, तो यहाँ पर भी ट्विस्ट आया तो नहीं है अभी तक, लेकिन क्या पता कोई ट्विस्ट शादी के बाद इनका इंतजार कर रहा हो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ये बड़ी कमाल की बात है, अभी तो इनकी एंट्री हुई थी और अभी इनकी हीरोइन के साथ सगाई भी हो गई। हम बात कर रहे हैं सीरियल कथा की, जहां राघव की एंट्री हुई और एंट्री होते ही इनकी सगाई भी हो गई कथा के साथ। अब ये सगाई है या फिर मजबूरी, ये तो बाद में इन्वेस्टिगेट करेंगे। कथा की जिंदगी में अब राघव आ गया है। आठ महीने पहले एक कथा और वियान कितने खुश थे, लेकिन 8 महीने के बाद एक कथा की जिंदगी कुछ यूं पलटी है कि उसे सदमा लग गया है। अराउंड 8 मंथ्स का लीव लिया हुआ है, तो इस बीच में ये हुआ है कि कथा विहान की ज़िंदगी से निकलकर राघव की ज़िंदगी में आ चुकी है। एंड राघव की ज़िंदगी में उसका एक अलग ही बॉन्ड, एक अलग ही फ्रेंडशिप हो रखी है, जहाँ पे यहाँ स्टोरी आगे बढ़ती है। ये दोस्ती वो लोग रिश्तेदारी में बदलने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का एक सर्टेन बॉन्ड है और बच्चों के फ्यूचर के लिए ना चाहते हुए भी उसे राघव के साथ एंगेजमेंट करनी पड़ रही है, केवल आरव के लिए, क्योंकि आरव अपनी फैमिली को कंप्लीट देखना चाहता है। रियल ब्रदर सिस्टर है तो झगड़े दिखाए जाते हैं, बट हियर दे आर नॉट रियल ब्रदर सिस्टर, बट स्टिल वो झगड़े, वो क्वर्क, वो क्या बोलते हैं, आपस में टसन वगैरह दिखाई जा रही है, एंड दैट्स रियली रियली क्यूट टू वॉच। वहीं अगर राघव की बात करें तो राघव की भी एक बेटी है, वो भी अपनी बेटी के लिए एक कथा से एंगेजमेंट कर रहा है, यानी कि ये प्यार इन दोनों को ही एक दूसरे से नहीं है। कथा को अपने पास में जाने का मौका मिलता है, उसे जो अपने कॉन्टेम्पलेशंस हैं वो करने का मौका मिलता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट, रादर पास्ट और फ्यूचर के बीच में झूल रही है। सो वी रियली डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, बट फॉर नाउ जो कथा का डिलेमा है वो हम लोग प्ले आउट कर रहे हैं। सगाई के मौके पर जैसे ही राघव कथा को अंगूठी पहनाने गया, अंगूठी गुम हो गई। इतने में हो गई वियान की एंट्री। अब वियान तो छाया हुआ है एक कथा के दिलो दिमाग पर, फिर आज के दिन उसे वियान की याद क्यों न आती भला। कथा की और राघव की एंगेजमेंट होती है नहीं होती है, ये देखने के लिए देखिए सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। फिलहाल ये सगाई नहीं, एक समझौता है। क्या इस समझौते के साथ एक कथा अपनी सारी जिंदगी बिता देगी, या फिर वियान रघुवंशी के आने के बाद इनकी जिंदगी एक और नया मोड़ लेगी? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुंडली भाग्य में किडनैप होना था प्रीता को, हो जाती है सृष्टि, और ऐसा लगने लगा है कि इसी के साथ सृष्टि का हो जाएगा काम तमाम। किडनैपर ने प्रीता की जगह सृष्टि को किडनैप कर लिया है। अब सृष्टि तो बेचारी फंस गई है। गुंडों की ये किडनैपिंग इतनी भारी पड़ जाएगी, ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। अब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है सृष्टि। भागने का मौका मिला तो वो भागी, तो देखिए अपनी जान से हाथ गंवा दी उसने। एक बार बची, बाहर निकली, फिर से पकड़ लिया। दूसरी बार भागने की कोशिश की तो फिर से उन लोग ने मुझे पकड़ लिया। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सृष्टि खुद से बच पाएगी। आई थिंक उसे प्रीता दी की हेल्प लगेगी, उसे राजवीर की हेल्प लगेगी। तो बस इंतज़ार है कि कब वो आए और कब सृष्टि को छुड़ा के ले जाए।
जी हाँ, एक किडनैपर की बंदूक से गोली चली और वो गोली इस सृष्टि को लग गई। फिलहाल तो हमें ऐसा लग रहा है। अब सृष्टि को गोली लगी है या नहीं लगी है ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल तो अभी मामला बहुत गंभीर हो गया है। बचपन से लेकर अब तक सृष्टि और प्रीता का साथ रहा है। ये दोनों बहनों में इतना प्यार था कि सृष्टि ने अपनी बहन की खातिर अपना परिवार छोड़ दिया। अब वही सृष्टि क्या सृष्टि को छोड़कर भगवान को प्यारी हो जाएगी? अब भाई सुना तो हमने कुछ ऐसा ही है कि अंजुम फकी इस सीरियल को अलविदा कहने वाली हैं। अब ये हकीकत है या कोई प्रमोशनल एक्टिविटी, ये भी जल्दी पता चल जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कमाल है ये मनोरंजन की दुनिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। Amazon प्राइम वीडियो पर अब आ चुका है मुंबई डायरीज का सीजन 2, जिसमें आपको 26 जुलाई से जुड़ा एक अहम टॉपिक देखने को मिलेगा। कोई पॉलिटिक्स नहीं चलती। वैसे जब आज SBS ओरिजिनल्स को मिला मौका कोंकणा सेन शर्मा और मोहित रैना से मिलने का, तो हमने सोचा क्यों ना इन पर की जाए SBS इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हमने जानना चाहा कि फिल्मों में तो हमेशा रोमांटिक तरीके से बारिश को दिखाया गया है, लेकिन ये कहानी अलग है और इसमें बारिश की परिभाषा कुछ अलग ही तरीके से दिखाई गई है। तो इनके लिए ये शूट करना कितना मुश्किल भरा था। दरवाजा मत खोलना। हेलो अनन्या, हेलो। बारिश को हम रोमांटिसाइज करते आए हैं कब से, यू नो, even in our classical literature, classical music, Bollywood music, whatever, in our cinema, etc. And that's wonderful. But this, I love the fact, like theoretically, मुझे बहुत पसंद आया। मैं तो बहुत खुश था जब मुझे पता चला कि ये सीजन 2 बारिश पे बेस्ड है, because I, for some reason, I love getting wet in the rain and I kind of really enjoy it. इतना जोर जोर से बारिश हो रहा है पीछे कि आप को एक्टर्स की आवाज डायलॉग सुन नहीं पा रहे हो. दैट वाज वन थिंग. द फ्लोर्स आर ऑल वेट एंड स्लिपरी एंड बिकॉज इट्स वेरी रियलिस्टिक, सडनली यू नो water is tapcoing, there are buckets kept everywhere, there are mops and things like that, there's water leaking, all that is also there. Then even for that underwater whatever, when it gets flooded, there was a pool, there was actually a proper swimming pool where you know you're wearing your whatever swimming outfit and you're swimming and doing it, which was still okay. But then when I went to the pool that we created, Film City में एक बड़ा सा pool बनाया गया था, and there तो आप costume में ही कर रहे हो ना सब कुछ, मतलब दुपट्टा भी है, heels भी है, hair extensions भी है, तो it's not so easy, and उसमें मतलब it's not like chlorine pool water. आप दोनों कहाँ थे जब मुंबई में फ्लड आया था? मैं एक्चुअली फंसी नहीं थी luckily, because that was in 2005, the year of the flood, and I shifted to Mumbai 2005 August. Okay. तो हम बस आने ही वाले थे मुंबई, और हम टीवी पे न्यूज़ रिपोर्ट्स देख रहे थे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, एंड सब बोल रहे थे कि are you sure you want to move to Mumbai? तो but then of course I did and all of that, but I was very lucky because one has heard some horror stories. I think Mohit was not as lucky. हाँ, मेरा वो इनिशियल टाइम था मुंबई में, so I got stuck in Bandra for around 48 hours, around approximately for 2 days, because सब रास्ते बंद थे और ज़्यादा रास्ते, because I was new in Mumbai, so at that point of time मुझे रास्ते भी ज़्यादा पता ही नहीं थे, so I couldn't take a chance. तो मैं जहाँ पे जगह मिली थी हमको बैंड्रा में, I guess lot of people were just put up there. अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो आपके घर वालों को सबसे पहले क्या लगेगा? Why the hell will I be arrested? I have not done anything wrong. They will be like, अरे something कुछ गड़बड़ है. वो सबसे पहले ड्राइवर को फोन करेंगे कि भाई तुमने गाड़ी चलाने के लिए दी थी क्या उनको, कि या तो इसने सिग्नल तोड़ दिया या इसने किसी को व्हीकल को बैंग कर दिया. एक चीज जिसके बिना आप पूरे दिन रह नहीं सकते. चार्जर, I guess. No, actually not charger. Charger तो आप किसी से ले भी सकते हो. Maybe you can ask someone. I think must be your phone only, yeah. Because if you forget your phone, then that's a problem. अगर आपका फोन आपका सच बता पाता तो वो सबसे पहले क्या बताता? मेरे बारे में तो बताता कि ये ज्यादा स्क्रीन टाइम करती है. ये आदमी अलार्म क्यों लगाता है?
And 5-6 alarms. 5-6 alarms and he doesn't get up. अब ये भी बता दीजिए, अगर आपको इंडस्ट्री में से किसी पर इन्वेस्टिगेशन करना हुआ तो आप किस पर करेंगे? आमिर खान अपने कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं? Yeah, I would want to know that. I don't want to investigate anything about anybody. जाते जाते व्यूवर्स को कुछ खास बातें क्यों ना शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सीरीज काफी अहम मुद्दे को जो उठाती है। The best thing about this season is कि हम कैरेक्टर्स की इमोशनल आर्क्स को देख पा रहे हैं, जिसका हम सिर्फ हिंट देखे हैं फर्स्ट सीजन में। We got just an idea कि what is there in the background because it's also very tense. It's an emotional medical thriller. हर किसी के किरदार का एक नया रूप आपको इसमें सेकंड सीजन में देखने के लिए मिलेगा। You know, be it चित्रा दास का कैरेक्टर हो, आहान का हो, मृण्मयी का हो, दिया पारिक का हो, मेरा हो, या फिर टीना का हो, या किसी और डॉक्टर का हो, डॉक्टर सुब्रमण्यम का हो। हर किसी के वो जो पहलू हैं जो आपने पहले नहीं देखे हैं, वो आपको सेकंड सीजन में देखने के लिए मिलेंगे। बातें कम और काम ज्यादा। We'll do this together. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब माता रानी अपना आशीर्वाद नीरजा को देगी या नहीं? पॉइंट की बात यह है कि नीरजा नवरात्र के त्योहार के बीच में मिथुन को चकमा देकर निकलना चाहती है। अब बस ये तो डिपेंड करता है कि माता प्रसन्न हो और अपनी शक्ति जो है वो नीरजा को प्रदान करे। के साथ श्रृंगार कर भाई नीरजा तो कुछ आज अलग ही मूड में नजर आ रही है। बंगाल साइड दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए हम भी नवरात्रि के 9 दिन अच्छे से सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। सोनागाछी की जो लेडीज़ हैं वो सब, इसलिए हम सबको दीदुन ने नए कपड़े सिलवा कर दिए हैं। नीरजा के साथ जरा बाड़ी की औरतों को भी देख लीजिए और हाँ, दीदुन पर भी एक नजर डाल दीजिए। आज ये सब इतना सजे सवरे क्यों हैं? हम लोग को बाहर जाना था लेकिन हम किसी कारण बाहर नहीं जा पाए, तो हम यहाँ पर ही अपना दीदुन के कमरे में सेलिब्रेट कर रहे हैं और सब लोग नाच रहे हैं। बाड़ी की लड़कियाँ, मुझे भी नचवा देते हैं वो, और मैं भी दीदुन को भी इंसिस्ट करती हूँ कि तू भी नाच, पर दीदुन मना कर देती है। अब भी नवरात्रि चल रही है तो ऐसे में माता रानी की आने की खुशी इस सबसे ज्यादा बाड़ी की औरतों को हो रही है। और इसी बीच नीरजा ने भी एक प्लान बनाया है। अब वो क्या है ना, आए दिन नीरजा कोई न कोई प्लान तो बना ही रही है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल जाए। प्रतिमा को भी तो छुड़ाना है। नीरजा थोड़ा सा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है अभी, तभी वो इतनी इजीली नाच भी रही है। दीदुन को भी बोल रही है नाचने, क्योंकि नीरजा को तो मना है बिल्कुल नाचना। बिल्कुल प्रतिमा ने उसको कहा था कि तू नहीं नाचेगी दीदुन के कहने पर। फिलहाल वैसे वो दीदुन के कहने पर नहीं नाच रही है, वो बस दीदुन का मन बहलाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नीरजा का ही प्लान है। जो भी बाहर से आवाज़ें आ रही है, जो भी बाहर से स्मेल आ रही है, वो सब नीरजा का ही प्लान है। अब खुद नीरजा सबके फोन लेने के लिए कह रही है। इसके पीछे भी कोई बात जरूर है। अब दीदुन भी तेज है, वो कोई कच्ची खिलाड़ी तो है नहीं, इसीलिए वो जानती है कि नीरजा बिना मतलब के कुछ नहीं करेगी। कुछ जलने की भी बदबू आ रही है और कुछ आवाज भी आई है, तो दीदुन और हम सब भागते हैं और देखते हैं कि वहाँ से आग निकल रही होती है। तो अब क्या आग है, क्यों लगी है, क्या बॉम्ब की आवाज आ गई है, अब ये आपको देखना होगा। ये देखिए, इस सारे फोन्स इकट्ठा किए और आग लगा दी। अब इसका धमाका दूर तक जाएगा और क्या पता इसी धमाके के पीछे कोई पैगाम छुपा हो। फोन फूट रहे हैं, पैकेट में से चप्पल निकल रही है, बहुत ही ज्यादा ड्रामा आ गया है अभी, और उस सब के लिए आपको वो राज जानने के लिए देखना होगा कि मेरे पैकेट में चप्पल क्यों है और फोन क्यों फूट रहे हैं। अब वो पैगाम क्या है हम जानते हैं, लेकिन आपको ना सीरियल देखना पड़ेगा, तभी आप भी समझ पाएंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप जानते हैं ना कि तांडव सिर्फ शिवजी ने ही नहीं किया था, माता पार्वती ने भी किया था क्रोध में आकर, और उसको लास्य तांडव कहा जाता है। और एक तांडव हमारी राधा भी कर रही है, राधा मोहन में। अब देखिए ना, जब नारी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं तो उनका रौद्र रूप तो दिखता ही है, और जब बात हो अपने पति यानी सुहाग और बेटी को बचाने की, तो फिर तो कोई भी रोक नहीं सकता इनको। राधा आज मोहन जी के सामने तांडव कर रही है। वो अपना गुस्सा, अपनी भड़ास अपने प्रभु के सामने निकाल रही है, क्योंकि राधा लाचार और बेबस होकर पूरी दुनिया से थक हार कर कृष्ण के दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंची है। बात दरअसल यह है कि राधा के पति मोहन की इज्जत पर बात बनाई है, क्योंकि दामिनी ने सौदेबाजी की है मोहन के साथ, और वहीं गुनगुन के इलाज के लिए भारी रकम चाहिए जो अब तक जमा नहीं हो पाई। इसलिए तो आज राधा अपनी बेटी और मोहन की लाज बचाने के लिए अपने प्रभु के सामने आई है, ताकि उसकी फरियाद सुनी जा सके। तो अब राधा इज लाइक शी इज क्लूलेस, शी डजंट नो व्हाट टू डू। कहाँ से क्या कौन हेल्प कर दे उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अब कोई है नहीं फैमिली में से जितना सिर्फ 3-4-5 लाख जितने जमा हो पाए, और कोई सोर्स नहीं मिल रहा है उसे पैसे लाने का। कृष्ण मुरारी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। देखिए कैसे एक मददगार आती है जो राधा की मदद करती है। लगता है मोहन जी ने राधा की विनती को स्वीकार कर लिया है। अब बात मोहन की है तो हमें पूरा भरोसा है कि राधा दामिनी के चंगुल से मोहन को जरूर बचा लेगी। हम बाकी की कसम खाते हैं, हम ना एक मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बस इसीलिए ना मुझे ये मोटरसाइकिल्स बिल्कुल पसंद नहीं है भैया। मुझे तो लगता है ज्यादातर एक्सीडेंट्स, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग भैया, ये मोटरसाइकिल वालों के ही होते हैं, क्योंकि इतना स्टाइल मारते हुए जू 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 करते हुए जाते हैं। और लीजिए हो गया ना हादसा। किसके साथ? क्या शिव शक्ति के साथ। जैसा कि आप इन दिनों सीरियल में देख रहे हैं, शिव और शक्ति ये दोनों ने ठान ली है कि वो रंजन का पर्दा फाश कर कर ही दम लेंगे। अब दोनों को सबूत भी मिला है और वो दोनों निकल पड़े हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस बाइक पर वो जा रहे हैं ना, उसका ब्रेक फेल कर दिया गया है। दोनों का एक्सीडेंट भी हो गया है, और ये देखिए इस साथ साथ ज्योति का भी एकदम भयानक एक्सीडेंट हुआ है। शिव और शक्ति को भी चोट आई है, लेकिन ज्योति की हालत कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रही है। देखो इन्होंने क्या सोचा था कि अच्छा काम करेंगे, लेकिन अच्छा काम करने का तोहफा कुछ ऐसा मिलेगा सोचा नहीं होगा। बात मुंबई के फिल्म सिटी में ये दोनों शूट कर रही हैं, और आज ये आउटडोर शूट करके इन्हें बहुत मजा आ रहा है। लग तो वही रहा है कि प्री प्लानिंग है, किसी ने ऐसी ब्रेक फेल की है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। चलो क्या हालत हो गई है, देखो। चलो ज्योति आ जाओ। और बहुत मज़ा आया, लेकिन बिकॉज 3-4 महीने बाद हम फिल्म सिटी में तो हम भी वेरी वेरी हैप्पी। आई लव शूटिंग इन फिल्म सिटी, तो मज़ा आ गया। नवरात्रि चल रही है, तो ऐसे में निक्की और अर्जुन दोनों ने व्रत रखा है।
माता रानी का आशीर्वाद तो हर किसी को चाहिए होता है, तो इस बार ये बड़ी स्पेशल है नवरात्रि इन दोनों के लिए। यस, ये मैं पहली बार रख रहा हूँ। एक्चुअली पहले ये रखने इसकी और मेरी बात चल रही थी, उसने कहा यू ऑल्सो मस्ट कीप, तो मैंने कहा यार मैंने कभी रखे ही नहीं, मुझे पता ही नहीं फास्ट कैसे रखते हैं या कितना डिफ़िकल्ट होता है। एक बार रखा है बट ऐसा नहीं कि 9 दिन। तो पहले इसने बोला कि नहीं फर्स्ट और लास्ट डे भी रख सकते हैं, तो मैंने कहा नहीं चल मैं रखता हूँ, हमारे शो के लिए रखता हूँ और 9 के 9 दिन रखता हूँ। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल सुहागन में एक तरफ तो बिंदिया जो है वो माता रानी के आगमन की तैयारी कर रही है, लेकिन जरा पीछे नजर डाल लीजिए ना, क्योंकि क्रिश और पायल तो कुछ अलग ही प्लानिंग कर रहे हैं। माता रानी आई है बिंदिया के ससुराल में, तो कोई शुभ संकेत जरूर लेकर आएंगी। श्रद्धा भाव के साथ बिंदिया बहू ये देखिए कि कैसे माता रानी की पूजा कर रही है। पहले गांव से उसने मां के भक्तों को बुलाया ताकि कलश में जौ डाल सके, और उसके बाद माता रानी की आरती शुरू हुई। अब ससुर जी तो बिंदिया को वैसे ही अपने घर की बहू मानते हैं। सासू माँ की बात अलग है, क्योंकि उन्होंने पायल को भी दर्जा दिया है अपनी बहू का। क्रिश और पायल तो पास पास में खड़े हैं और बेचारी बिंदिया पति के होते हुए अकेले ही आरती उतार रही है। माता रानी, आपको बिंदिया की मासूमियत नजर नहीं आ रही है क्या? वही पीठ पीछे पायल और क्रिश कोई न कोई प्लान कर रही हैं जिसके बारे में अभी किसी को नहीं पता है। क्या होता है ना, जब हमारा लक्ष्य कुछ और होता है तो रास्ते में चाहे जो भी आए उसकी तरफ हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो सेम यही है कि लक्ष्य कुछ और है, बहुत ही ज़रूरी एक काम है, बहुत ही ज़रूरी कुछ ऐसा सोचा हुआ है जिसके आने के बाद वो चीज़ें बदल सकती है। तो हम बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो चीज़ बहुत जल्दी आए, मतलब कब वो बहुत जल्दी आए। बेसिकली कोई इंसान है जो कि आने वाला है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, तो बस इसी का इंतज़ार कर रहे हैं हम दोनों। अब ये दोनों शादी करने वाले हैं, ये बात तो हमें पता है, लेकिन उसके बाद कोई हंगामा होगा ये शायद पायल और क्रिश को नहीं पता है। ये बिंदिया अपने हक के लिए लड़ेगी और क्रिश को सबक सिखा कर रहेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। कहा था
ना मैंने, ये रोमी को इतनी छूट मत दीजिए। क्या है ना कि जब विलन को आप सुधारने की कोशिश करते हैं वो तो होता नहीं है, सियापा और हो जाता है। और लीजिए, रोमी का पागलपन साहिबा के लिए अब हद से ज्यादा बढ़ चुका है और उठाकर ले आया है साहिबा को अपनी दुनिया में, मतलब उसकी इमेजिनरी दुनिया जो बहुत ही खूबसूरत है। इस बीच ऑफ कोर्स अंगद जो है वो साहिबा को तलाशने की पूरी कोशिश कर रहा है। टू व्हाट रिजल्ट ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जब ये मिल भी जाएंगी तो ये सीरत के पीछे भागना, मतलब एटलीस्ट सीरत इनके पीछे भागना शुरू कर देगी। खैर, कमिंग बैक टू अभी का प्लॉट, ये देखिए ना कहां लेकर आया है रोमी साहिबा को। साहिबा को रूमी लेकर आया है उसकी जन्नत में। अब भाई ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ना, ये उसके लिए जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर उसकी माँ की यादें हैं, तभी तो उसने इस जगह को इतना खूबसूरत बना दिया है और साहिबा के साथ अब यहीं पर अपना गुजारा करना चाहता है। हम जंगल में है साहिबा, बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम, हॉल सब यही है, सब अपना है, सब अपना है। वेल, ये रूमी का डेन है। यहाँ पर सालों पहले कुछ ऐसा हादसा हुआ था जहाँ पर उसकी माँ चल बसी थी और तब से रूमी यहीं पर अपनी किडनैपिंग या फिर जो भी प्लानिंग करता है वो सब यहीं पे करता है और उसका अड्डा है ये, उसने बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है इसको। तो साहिबा सिंस उसकी वो चाहता है कि वो साहिबा के साथ हमेशा रहे, इसलिए वो साहिबा को यहाँ लेकर आया है ताकि वो उसकी खास जगह देख सके। साहिबा जो एकदम डरी सहमी हुई है, इस जगह को देखकर वो समझ ही नहीं पा रही है रूमी का पागलपन। अब रूमी इस साहिबा से शादी करना चाहता है तो उधर अंगद परेशान है कि आखिर इस साहिबा गई कहाँ पर। दुनिया वालों के सामने तो अंगद ने साहिबा का खून कर दिया है, लेकिन अंगद को यकीन है कि साहिबा जिंदा है और वो उसे ही ढूंढ कर रहेगा। साहिबा की फोटो, जो बात अभी कोई नहीं मान रहा ना, तो पूरी दुनिया के सामने साबित कर दूंगा। साहिबा जिंदा है, ये बात मैं साबित करके ही रहूंगा। इधर रूमी दुनिया वालों की नजरों से साहिबा को बचा कर रख रहा है तो उधर दिन रात एक कर देगा। अंगद साहिबा को ढूंढने में अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किसकी मोहब्बत खाक हो जाएगी, ये तो फिलहाल अभी 50-50 है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।